गुजारने के लिए आपको वहाँ से घर से बेघर जो किया है, तो उसका अल्टरनेट को दिया है। ये अल्टरनेट तो नहीं है, ये दिया उन्होंने। नहीं, ये तो रेलवे की जमीन है। हाँ, ये दिया उन्होंने, जो आप यहाँ पे ये आरजी जगह है। ऐसा मत। अभी वो आए थे, वो कह रहे हैं ये आरजी है बस उसके बाद आप फारे गए। उसके बाद फिर हमने मरना और क्या करना। जब सुबह के यहाँ खड़े हैं, कुछ नहीं है, बना 1 रुपया नहीं क्या बेचा बनेगा हमारा? 1 रुपया का मकान है, किराए की रेडी है। इतना सरकार से क्यों रखा कर। अच्छा, आपकी सारी रेडियां TMA में रजिस्टर्ड हैं? नहीं जी, इसका कोई रजिस्टर नहीं है। कोई रजिस्टर्ड नहीं है, इसका है नहीं। कराना चाहिए। तो ये तो आपका थोड़ा सा आप समझदार हैं। रजिस्ट्रेशन पे कितना पैसा लग जाएगा? 100, 50, 200, 500 आए तो कोई जब हमें कोई प्रोसीजर पता लगेगा। नंबर लगता है ना रेडी का, आपको पता होना चाहिए। ये तो खत्म हो गया, 70 साल हो गए, कोई नंबर खत्म हो गया ये। नंबर सब बेनंबरी चल पहले रही है। पर्ची करती थी, 100 रुपए की पर्ची होती थी। मार्केट कमेटी की। वो पर्ची बंद हो गई नवाज शरीफ के दौर पिछले दौर तो बंद कराई थी उन्होंने, अच्छा, कई साल पहले। अब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, अब रोजी बंद करा दिया। रोज बंद करा दिया। ठीक है, पहले पर्ची खत्म की थी अब। चलो माशाल्लाह, मैं ये कहूँगा कि ये कहना कि बड़ी हैं, नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ यार, और मैं यही ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर है। ये हमारा भतीजा है जी। हाँ हाँ, सारे मेरा भी भाई है छोटा। मेरा भतीजा जी, तुम्हारा भाई किस तरह बन सकता है? मेरा भतीजा है। अच्छा। आपका ही भतीजा बनेगा ये। अच्छा, अल्लाह खुश रखे इसको। मैं सबसे पहले मैं इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ कि मैं समझता हूँ एज ए एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया को गरीब आदमी के लिए ये ज़रूर सोचना चाहिए था कि इनका रोज़गार, जहाँ इनको खड़ा कर रहे हैं, इनका रोज़गार तो बने। इनको कुछ टाइम देना चाहिए था। कुछ टाइम ये होता कि आप इस टाइम से इस टाइम तक रेडी लगा लो, ताकि लोगों का रोज़गार बन जाए। मैं इस बात में बिल्कुल इसकी पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। पहली बात ये, शहर का साफ़ होना बिल्कुल ठीक है, जायज़ बात है, लेकिन इनका बेरोज़गार होना बिल्कुल नाजायज़ बात है। इसका दरमियाना रास्ता ये नहीं था कि यहाँ इनको खड़ा कर दिया जाए, और वो भी रेलवे की ज़मीन पे। रोज़ रेलवे वाले हैं, इनको ब्लैकमेल करें। मैं इतना आपसे, मेरे दौर में मैं खुल के बताऊँगा, पूरे पंजाब में ऑपरेशन हुआ नाजायज़ तजावुज़ात के नाम से, पूरी बिल्डिंगें गिराई गई। मुझे कोटदू वाले बताएं, कोई बंदा मेरे पास आया नहीं, किसी की ईंट नहीं उखाड़ी गई, एक ईंट भी। ये आप तसल्ली रखो कि कोई बंदा नहीं आया। निशान भी लग गए थे। नाजायज़ तजावुज़ात के हवाले से सियासी ब्लैकमेलिंग होती है, मैं बड़ी खुली बात कर रहा हूँ। अब ये वोट लेने का तरीका नहीं है जो अपनाया जा रहा है कि हमारी फलां नहीं मानता, हमारी फलां नहीं मानता। नून लीग की हुकूमत है, कोई केयरटेकर हुकूमत नहीं है, 100% नून लीग की हुकूमत है। ये हमेशा जब नून लीग की हुकूमत आई है, कभी दुकानदारों को बुलाया जाता है, कभी रेडी वालों को बुलाया जाता है, कभी रिक्शे वाले को बुलाया जाता है, कभी पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, कभी TMA को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। लेकिन आपके लिए ये अल्लाह ने मुझे मौका दिया, आपकी जितनी यहाँ रेडियाँ खड़ी हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि TMA की किसी ज़मीन पे, हज़ारों ज़मीनें पड़ी हैं हमारे पास, ज़मीन पे आप 200 आदमी हैं, 300 आदमी हैं, पहले मैं उसको रजिस्टर्ड कराऊंगा, उसको वहीं दुकानें बना के लाट करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। पहले मैं दुकान की जगह दूंगा, उसके बाद रेडी को शिफ्ट करूंगा। ये था असूल। मैं अब भी DC साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, ये गरीब लोग हैं, गरीब की बद्दुआ से डरें। TMA की कोटदू में किसी जगह पे जमीन पड़ी है, कब्जा माफिया एक्टिव है, उसको कब्जे से बचाएं। इनको एक एक दुकान अलाट करें, खुद बना के वहीं पूरी मार्केट बना दे। मैं इस बात पे उसके साथ हूँ। इस बात पे नहीं हूँ कि इनकी रेडियां उखाड़ के बाहर फेंक दी जाए और इनका रोजी बच्चों का इनको तंग किया जाए। मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ, पहले तो DC साहब से मैं ये कहता हूँ कि वो करें। अगर वो नहीं करेंगे, क्योंकि हुकूमत उनके बस में नहीं है, हुकूमत नून लीग की चल रही है, जो इंस्ट्रक्शन ऊपर से आती है कि लोगों को सियासी ब्लैकमेल करो, लोगों पे पर्चे करो, लोगों के कब्जे करो, लोगों को तंग करो, ताकि हमारा सियासी डेरा भरा रहे। ये पुराना पैटर्न चला आ रहा है और इंशाल्लाह ये मैं नहीं चलने दूंगा। और अल्लाह के हुक्म से 2 महीने के बाद इनको शिकस्त फाश होगी और आपको दुकानें मिलेंगी। और मैं आज़ाद जी, मैं कोई पार्टी, मैं एक और बात बता दूं, पार्टी का जो हशर हो रहा है, नून लीग का जो हशर हो रहा है, जो बाकियों का हशर है, मैं नाम नहीं लेता। मेरी पार्टी, ये मेरी आवाम है। मैंने इनकी खिदमत की है, मेरे 3.5 साल मेरा माजी मेरी गवाही है। कहीं कब्जा नहीं हुआ, कहीं पर्चा नहीं हुआ कि आम बंदे को, आम रेहड़ी वाले को कभी तंग नहीं किया गया। किसी ने तंग नहीं किया, किसी अमीर को किसी ने तंग नहीं किया, किसी गरीब को किसी ने तंग नहीं किया। अभी सियासी ब्लैकमेलिंग हो रही है और इंशाल्लाह 2 महीने में ये खत्म हो जाएगी। मैं आपके साथ हूँ और ये 2 महीने का रोज़ा है। मैं माजरत के साथ कहता हूँ, इंतज़ामिया ने कुछ किया ना किया, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये आपसे वादा है, पहले दुकानें दूंगा,
बाद में आपको यहाँ से शिफ्ट करा के वहीं बिठाऊंगा और पक्की दुकान ये भी अलॉटमेंट करा के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत मुझे जी मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ हमारा कारोबार नहीं है, वो हमें रोड पे शिफ्ट नहीं होने दे रहे। आप हमारे साथ हड़ताल में हमारा साथ है, मैं ये मेरी हमारे धरने में हमारा साथ मेरी है। रिक्वेस्ट सुन लें। आप पहले डीसीओ साहब से कर लें, वो अगर नहीं मानते आपकी बात कि मैं नहीं कर सकता कुछ भी। मेरी एक सुन लें, हम हैं इलेक्शन कैंपेन में। आपको मैं ये बड़ा खुल के कह दूं, ये तो मैं मसरूफ़ था, मैं आपके पास आ नहीं सका। मैं धरने इन चीज़ों का मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ। जिस चीज़ का एक हल है ना मेरे पास, मैं डीसी साहब से बात करता हूँ। आप उनको खुली, जितने लोग हैं ना रजिस्टर्ड यहाँ पे रेडियाँ खड़ी हुई हैं, आप उन्हें एप्लीकेशन दें कि हमें अल्टरनेट टीएमए की कहीं जगह दे दें जिस पे हम दुकानें बना लें। बड़ी खुली सी बात है, दुकानें आप एरिया दे दें, हम खुद दुकानें बना लेंगे। जब आपके भी यूं सामने तो फिर क्या कहा गया? वो कहना जी बस जहाँ से आपको खाना ना, आप नहीं खड़ो, आगे ना बोलना है आप। दुकानें अगर किसी कब्जा माफिया ने बनानी है तो पूरे टीएमए में बना सकता है। पूरे टीएमए की तनख्वाहें